चैप्टर नंबर 8 जो है वो एंड हो गया है। आज चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 का जो एक टॉपिक था लैच वाला वो कंप्लीट हो गया। टाइप्स ऑफ लैच भी देख लिया, एप्लीकेशंस भी देख ली। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है टॉपिक है फ्लिप फ्लॉप्स का। ठीक है। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स को। टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स देखेंगे। अभी ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर 9, इसके अंदर ये जितने भी सर्किट डिजाइन हो रहे हैं, लैचेस थी, टाइप्स ऑफ लैचेस थे, ये सारे क्या है, सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो आज हम करने वाले हैं वो है फ्लिप फ्लॉप्स। वो भी हमारे पास क्या है, सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स हैं। अच्छा, कुछ इसका जो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं वो भी देख लेते हैं कि हमारे पास मेन मेन क्या पॉइंट्स हैं। फ्लिप फ्लॉप इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ लैच। Like a latch, flip flop is a sequential digital circuit. अब इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लिप फ्लॉप इज अ सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट। इसमें भी क्या होता है, टू स्टेबल स्टेट्स होती हैं। ठीक है। और ये क्या करता है, क्या कर सकता है, इट्स यूज टू स्टोर वन बिट ऑफ बाइनरी डाटा। मतलब एक फ्लिप फ्लॉप वन बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है। अब वो बिट जीरो भी हो सकती है, वन भी हो सकती है। एक फ्लिप फ्लॉप या तो जीरो को स्टोर करेगा या वन को करेगा, क्योंकि ये वन बिट ऑफ डाटा को स्टोर कर रहा है। अब थर्ड पॉइंट देखें इसमें, अ फ्लिप फ्लॉप इज अ सिंक्रोनस। अब देखें जो लैच का आपने पढ़ा था, ठीक है, लैच के जो पॉइंट्स है वो क्या थे, लैच के अंदर भी टू स्टेट्स होती हैं, या तो लो हो सकती है या हाई हो सकती है। लैच जो थी वो हमारे पास एसिंक्रोनस डिवाइस थी। ठीक है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्या है, सिंक्रोनियस डिवाइस। अब लैच जो थी वो हमारे पास एसिंक्रोनस डिवाइस थी ना, जिसका मतलब ये है इट डजंट हैपन एट द सेम टाइम, नॉट बेस्ड ऑन टाइम सिग्नल। उसके अंदर टाइम सिग्नल इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्लॉक सिग्नल या टाइम सिग्नल इन्वॉल्व होगा। इसके अलावा एक और पॉइंट इसका, इट्स अ बाइस्टेबल डिवाइस या बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। आल्सो इट हैज अ क्लॉक इनपुट कॉल्ड क्लॉक विच इज यूजली डेजिग्नेटेड एट CLK। क्लॉक को CLK से हम रिप्रेजेंट करेंगे फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर। The flip-flops produce output only when it is activated. अब फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिवाइस जब एक्टिवेट होगी तभी आउटपुट मिलेगी। अब वो जो एक्टिवेट होना होता है वो है ट्रिगर्ड होना। एज ट्रिगर्ड डिवाइस है ये बाय अ स्पेसिफाइड लेवल ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंग ही ये डिवाइसेस ट्रिगर्ड होती हैं। व्हेन अ पल्स गोज फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो, a low to high or high to low transition of clock pulse is known as triggering edge। यहां से ये इसकी डेफिनेशन लाजमी आपने करनी है। ट्रिगरिंग एज किसको बोला जाता है, ट्रांजिशन ऑफ क्लॉक पल्स फ्रॉम लो टू हाई और हाई टू लो इज नोन एज ट्रिगरिंग एज। दिस इज वाई द फ्लिप फ्लॉप इज कॉल्ड एज ट्रिगर्ड डिवाइस और एज सेंसिटिव डिवाइस। वो जो हमारे पास लैचेस आपने पढ़ी थी वो हमारे पास क्या थी, लेवल सेंसिटिव डिवाइसेस थी। ठीक है, लेवल ट्रिगर्ड डिवाइसेस थी। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स क्या है, एज ट्रिगर्ड और एज सेंसिटिव डिवाइसेस। अब इन दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप्स। तो ये मेन मेन डिफरेंस है कि हमारे पास जो हैं दोनों ही बाइस्टेबल, मतलब दो स्टेट्स होती हैं दोनों में, और दोनों ही क्या है, सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है, दोनों ही क्या करते हैं, सिक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स होते हैं। अब जो लैच थी वो एसिंक्रोनस थी, ये क्या है हमारे पास, सिंक्रोनस। इसमें क्लॉक पल्स इन्वॉल्व हो जाएगी, उसमें क्लॉक पल्स इन्वॉल्व नहीं थी। ये हमारे पास एज ट्रिगर डिवाइस है, वो हमारे पास क्या थी, लेवल ट्रिगर डिवाइस थी या लेवल सेंसिटिव डिवाइस। और ये हमारे पास क्या है, एज सेंसिटिव डिवाइस।
अब ये नीचे थोड़ा सी डिस्क्रिप्शन भी है। सिंक्रोनियस मींस occurs at the same time. It's a device or circuit is a sequential digital logic device that use clock circuit to synchronize its component. Triggers means to activate a device to produce output. तो हमारे पास जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स हैं वो क्लॉक पल्स का यूज करेंगे, ठीक है। और हमारे पास ये एज के अकॉर्डिंग ट्रिगर्ड होंगे, और पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड भी होते हैं और नेगेटिव एज ट्रिगर्ड भी होते हैं। वो सारी डिटेल हम आगे देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये आपने बुक खोल के ना उसमें हाईलाइट कर लें। एक तो आप टेबल बनाएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैच एंड फ्लिप फ्लॉप। दूसरा, लैच को डिफाइन करना आना चाहिए आपको, और फ्लिप फ्लॉप को डिफाइन करना आना चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस पता होना चाहिए। ए सिंक्रोनियस एंड सिंक्रोनियस, ये जो दो टर्म्स आई हैं इसके अंदर, इन दोनों टर्म्स का भी डिफरेंस राइट कर लें। अच्छा, यहाँ पे आप देखें हमारे पास एक पल्स दिखाई गई है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो हमारे पास क्या है, ये फ्रॉम लो टू हाई जा रही है, एंड देन फ्रॉम हाई टू लो आ रही है। तो ये जो है हमारे पास, ये क्या है, ये होता है राइजिंग एज। चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको इसकी डिटेल भी बताई थी। और ये क्या है, फॉलिंग एज। राइजिंग एज कौन सा होता है, जब लो स्टेट से हाई स्टेट की तरफ जाते हैं तो वो राइजिंग एज होता है। जब हाई स्टेट से लो स्टेट की तरफ आते हैं तो वो फॉलिंग एज होता है। तो ये डेफिनेशन भी आपको क्लियर है, चैप्टर नंबर 1 में ऑलरेडी मैंने ये अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। A flip-flop is called edge-triggered or edge-sensitive device, whereas latch is called level-sensitive or level-triggered device. एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया इसका। Edge-triggered flip-flop is also called clocked flip-flops because it has clock input instead of enable input. अब लैच के अंदर क्या यूज होती थी, इनेबल इनपुट। जो आपने टाइप्स पढ़ी थी, गेटेड डी लैच थी और गेटेड एसआर लैच, उसके अंदर इनेबल इनपुट आ रही थी, ठीक है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर क्या है, क्लॉक इनपुट का यूज होता है। बोथ इनेबल एंड क्लॉक इनपुट्स आर यूज्ड टू एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट अ डिवाइस। तो आगे हम इसकी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं फ्लिप फ्लॉप्स की। तो जो आपके बुक के अंदर गिवन है वो हमारे पास क्या है, इसकी 5 टाइप्स हैं। एसआर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप, मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप। आज के लेक्चर में ये हम सारी कैटेगरीज को कवर करेंगे। तो थोड़ा समझ के चलें चीजों को, ठीक है, तब आसान होंगे आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे हम क्या एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यहाँ हम दो चीजें देख रहे हैं, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड एंड नेगेटिव एज ट्रिगर्ड। पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड और एक्टिवेटेड। ट्रिगर्ड होना होता है एक्टिवेट होना, डिवाइस एक्टिवेट होती है और आउटपुट प्रोड्यूस करती है। फ्रॉम लो टू हाई, अगर लो से हाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लो से हाई की तरफ एक्टिवेट होना है, तो हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए है, ठीक है। ये वेव फॉर्म रिप्रेजेंट कर रही है। तो आगे हम फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन, और देखते हैं हम किस तरह डिजाइन करते हैं फ्लिप फ्लॉप्स को। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या है, एस आर लैच आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। आपको क्लियर होगा कि एस आर लैच के अंदर हमारे पास कितनी इनपुट्स होते हैं, कितनी आउटपुट्स होती हैं, और वो किस तरह काम कर रही होती है। एस आर लैच, उसका ट्रूथ टेबल क्या है, उसकी डायग्राम्स, जो भी ब्लॉक डायग्राम थी, उसकी लॉजिकल सिंबल था, वो आपको क्लियर होगा। एस आर फ्लिप फ्लॉप को हमने नैंड गेट से भी डिजाइन किया था। ओ सॉरी, एस आर लैच को हमने नैंड गेट का यूज करते हुए भी डिजाइन किया था, और नॉर गेट का यूज करते हुए भी डिजाइन किया था। अच्छा, ये है हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर क्या है,
एस एज अ इनपुट, आर एज अ इनपुट, और हमारे पास एक और इनपुट आ गई क्या, क्लॉक। ऐसा लैच के अंदर ये क्लॉक इनपुट नहीं थी। आउटपुट भी दो हैं, क्यू एन क्यू बार। अच्छा, ये है हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये हमारे पास है नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप की रिप्रेजेंटेशन। जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे क्लॉक के बाहर एक बबल बना हुआ है, ये बबल। बाकी सेम जो डायग्राम है वो सारी सेम है। इसमें भी एस और आर एज इनपुट है, क्यू एन क्यू बार ऐसा आउटपुट है, सेम इसमें भी। लेकिन यहाँ पे क्लॉक क्या है, क्लॉक सिंपल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या है, इन्वर्ट, इन्वर्ट होके अप्लाई हो रही है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। जैसे हमने एस आर लैच को इम्प्लीमेंट किया था यूजिंग नैंड गेट एंड नोर गेट, तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन करने लगे हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप की यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, अब नैंड गेट का यूज करते हुए हमने फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन करना है, तो इस पे थोड़ा सा आपने गौर करना है। टू इनपुट्स है हमारे पास, एस आर। ठीक है, एक हमारे पास क्लॉक इनपुट है, ये फर्स्ट नैंड गेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको पता होगा ये क्या है हमारे पास। सेम यही पोर्शन हमारे पास क्या था, लैच का था, एस आर लैच। ये एस आर लैच को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला जो पोर्शन मैंने हाईलाइट किया है ना। तो आप देखें कि जे के फ्लिप फ्लॉप, एस आर फ्लिप फ्लॉप और एस आर लैच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये एक पोर्शन लैच का है और अदर, ये ये नैंड गेट हमने स्टार्ट में लगाया, ये नैंड गेट हमने स्टार्ट में लगाया, ये पूरा पोर्शन एस आर लैच वाला ही है, जहाँ पे ये इनपुट एस थी और ये आर थी। उसी ही डायग्राम में क्या चेंजेस की, कि स्टार्टिंग में एक नैंड गेट ये लग गया और एक ये लग गया, तो ये हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप बन गया यूजिंग नैंड गेट। तो इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग किस तरह है। जैसे हमने एस आर लैच के अंदर देखा था, 0 0 अप्लाई किया था, 0 1 अप्लाई किया था, 1 0 अप्लाई किया था और 1 1 अप्लाई किया था। उसमें हमारे पास कुछ आउटपुट जनरेट हो रही थी, कुछ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग इनवैलिड थी, कुछ कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग नो चेंज था, कुछ के अकॉर्डिंग रीसेट स्टेट आ रही थी और कुछ के अकॉर्डिंग सेट स्टेट आ रही थी। तो इसको भी हम वन बाय वन देखते हैं। अब हमने पूरा एनालिसिस करना है एस आर फ्लिप फ्लॉप का यूजिंग नैंड गेट। अच्छा, इसका फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एस की वैल्यू 0 है और आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, ये एस 0, ठीक है, और ये आर 0। इनिशियली हमारे पास अगर ये सेट स्टेट में है, ठीक है, अगर ये सेट स्टेट में है तो क्यू की वैल्यू स्टार्टिंग में होती है 1। ठीक है, और क्यू बार की वैल्यू क्या होती है, 0। ये स्टार्टिंग वाली वैल्यू। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम रीस्टेट रीसेट स्टेट की बात करें, एस को हमने 0 अप्लाई किया, आर को हमने 0 अप्लाई किया, और इनिशियल वैल्यू क्यू की क्या है, रीसेट के केस में क्यू की इनिशियल वैल्यू 0 होती है और क्यू बार क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। ये ठीक है, ये सेट स्टेट के लिए हमने ड्रॉ किया एस आर फ्लिप फ्लॉप, और ये रीसेट स्टेट के लिए। अब हम इसकी आउटपुट चेक करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या अप्लाई करना है, 0 0। अब जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो नैंड गेट में, अच्छा यहाँ पे हमारे पास क्लॉक 1 है, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और हमें आउटपुट देगा। सेम रीसेट के केस में क्लॉक 1 है तो ये एक्टिवेट होगा और हमें आउटपुट मिलेगी। अगर ये क्लॉक इक्वल्स टू 0 होगा तो हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी, जो प्रीवियस आउटपुट है वही रहेगी। अच्छा, इस केस में क्योंकि क्लॉक पल्स 1 है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी क्या आउटपुट प्रोड्यूस होती है। नैंड गेट में अगर एक भी इनपुट 0 हो तो क्या आ जाता है, 1।
एक भी इनपुट जीरो तो क्या आ जाएगा, वन। अब आपको पता है कि यहाँ से हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या आ जाएगी, वन। अब ये वन यहाँ पे आएगा, वन और वन पे क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये आउटपुट इस तरह जनरेट हो गई। रीसेट का केस भी देख लें, यहाँ पे वन है, एक भी इनपुट जीरो तो नैंड गेट में आउटपुट क्या आएगी, वन। एक भी इनपुट जीरो तो नैंड गेट की आउटपुट क्या आएगी, वन। अब यहाँ से आप देखिए ये जीरो यहाँ पे आ रहा है, एक भी इनपुट जीरो तो हमारे पास क्या होता है, वन आ जाता है। अब ये वन यहाँ पे अप्लाई होगा, वन और वन क्या बन जाएगा, जीरो। अच्छा, ये तो हमारे पास आउटपुट आ गई। अब हमने कंपैरिजन करना है। ठीक है, ये जो हमारे पास आउटपुट आ रही है इसका कंपैरिजन करके देखना है। अच्छा, जब हमने जीरो जीरो अप्लाई किया, ये जो केस था, केस वन, इसमें एस भी जीरो आर भी जीरो, हमने जीरो जीरो अप्लाई किया तो आप देखें क्यू वन था तो वन ही रहा, क्यू जीरो था तो जीरो ही रहा, सेट के केस में। अगर हम रीसेट स्टेट के लिए देखें तो क्यू जीरो था तो जीरो रहा, क्यू बार वन था तो वन ही रहा। तो हम इसको क्या कंसीडर करेंगे कि जब हम एस आर फ्लिप फ्लॉप को इनपुट जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, नो चेंज आता है। क्यू की वैल्यू जो भी है वही मेंटेन रहेगी। अब फर्स्ट एक हमारा टेबल का बन गया। अब टेबल बनाना स्टार्ट करना है ना हमने, जैसे एस आर लैच के लिए टेबल बनाया था, इसी तरह एस आर फ्लिप फ्लॉप के लिए भी टेबल बनेगा। तो जीरो जीरो के लिए क्या होगा, नो चेंज होगा। क्यू क्यू ही रहेगा, क्यू बार की जो भी वैल्यू थी वो वही रहेगी। अब नेक्स्ट केस हम देखते हैं जिसमें हम अप्लाई करेंगे जीरो वन। ये हमारा नेक्स्ट केस है। अब इस केस में आप देखें तो हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं एस की वैल्यू जीरो, आर की वैल्यू वन। एस की वैल्यू ये देखें जीरो हमने दे दी, आर की वैल्यू हमने वन दे दी। हम सेट स्टेट की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, क्यू की वैल्यू वन होती है इनिशियल, और क्यू बार की वैल्यू जीरो होती है। सेम इसी तरह रीसेट स्टेट के लिए भी देखें, एस की वैल्यू हमने जीरो अप्लाई की, आर की वैल्यू वन अप्लाई की। इनिशियल वैल्यू क्यू की क्या होगी, जीरो होगी, और क्यू बार की वैल्यू क्या होगी, वन होगी। ये हमारे पास रीसेट स्टेट है, ये रीसेट स्टेट में। अच्छा, अब हम अप्लाई करके देखते हैं। हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, जीरो और वन। क्लॉक वन ही रहेगा तब भी हमारा सर्किट एक्टिवेट होगा, दोनों केसेस में, सेट स्टेट में भी और रीसेट स्टेट में भी। अब एक भी इनपुट जीरो नैंड गेट में तो क्या आउटपुट आती है, वन। जब हमारे पास इनपुट वन वन होती है नैंड गेट में तो क्या आउटपुट आती है, जीरो। अब नेक्स्ट देखें, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या आएगी, वन। ठीक है, अब ये वन यहाँ पे अप्लाई होगा, वन और वन क्या बन जाएगा, आउटपुट क्या आ जाएगी, वन वन पे जीरो। तो ये हमारी आउटपुट आ गई। इसी तरह इसके लिए देख लें, एक इनपुट जीरो आ रही है तो आउटपुट वन आ जाएगी, वन और वन पे क्या आता है, जीरो आता है। एक भी इनपुट जीरो आ गई तो तो आंसर क्या आता है, वन। अब ये वाला वन यहाँ पे अप्लाई होगा तो वन और वन मिलके क्या बना देंगे, इसका जो आउटपुट होगी वो क्या होगी, वन वन पे नैंड गेट हमें जीरो आउटपुट देता है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें कि चेंज हो रही है, वन है तो जीरो में चेंज हो गया, जीरो है तो वन में चेंज हो गया। रीसेट स्टेट में देखें, जीरो है तो जीरो, वन है तो वन। ठीक है, जब हमने जीरो वन अप्लाई किया, जब हमने एस आर फ्लिप फ्लॉप में जीरो वन वैल्यू अप्लाई की तो हमारे पास आउटपुट क्या जनरेट हुई, जीरो वन। इसी तरह इसमें रीसेट स्टेट में भी जीरो वन अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, जीरो वन। तो ये हमारे पास कौन सा केस होगा, इसके अंदर जो रिमार्क्स देंगे हम वो क्या होगा कि जीरो वन पे हमारे पास जीरो वन आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, और ये जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, रीसेट स्टेट, क्योंकि ये यहाँ पे भी वन है और यहाँ पे भी वन है।
तो ये हमारे पास रीसेट स्टेट के लिए इसके रिमार्क्स दे देंगे हम आगे टेबल में। नेक्स्ट केस देखते हैं जिसमें हम 1 और 0 अप्लाई करेंगे। अब ये हमारा थर्ड केस है। ठीक है, थर्ड केस में हम क्या अप्लाई करने लगे हैं, 1 और 0। ठीक है, अब मैं ये बार बार नहीं बताऊंगी आपको कि सेट स्टेट के लिए क्यू की वैल्यू इनिशियल क्या होती है, 1 होती है, और क्यू बार की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसी तरह रीसेट स्टेट के लिए इनिशियल वैल्यू क्यू की 0 होती है और क्यू बार की वैल्यू 1 होती है। हमने क्या अप्लाई किया, 1 और 0। ठीक है, 1 और 0 सेट स्टेट में भी अप्लाई किया और रीसेट स्टेट के लिए भी अप्लाई किया। एक भी इनपुट 0 तो हमारे पास आउटपुट क्या आती है, 1। ठीक है, 1 और 1 पे क्या आता है, 0। एक भी इनपुट 0 तो क्या आउटपुट प्रोड्यूस होगी, 1। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ये 1 आ गया। अब ये 1 यहाँ पे आएगा तो 1 और 1 के लिए नैंड गेट क्या देता है, आउटपुट 0। ठीक है, इस तरह इसकी आउटपुट जनरेट हो गई। रीसेट स्टेट के लिए आपने खुद करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखें तो क्यू की वैल्यू 1 थी, 1 है, 0 थी तो 0 है इस केस में। अच्छा, यहाँ पे आप देखें 0 से 1 में चेंज हुई और 1 से 0 में चेंज हुई। तो ये जो हमारे पास है, जब हम 1 और 0 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास रिमार्क्स में हम क्या लिखेंगे, सेट स्टेट 1 है, सेट स्टेट 1 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिमार्क्स में, सेट स्टेट, जब हम टेबल में राइट करेंगे, क्योंकि 1 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 0। यहाँ पे भी 1 0 पे हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, 1 0। तो ये जो 1 है ये किसके लिए है, क्यू के लिए। सेम यहाँ पे भी ये जो 1 है ये किसके लिए, क्यू के लिए। तो रिमार्क्स में हम क्या लिखेंगे, सेट स्टेट। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास जो लास्ट केस है उसको देख लेते हैं। अच्छा, लास्ट केस क्या है हमारे पास, हमने 1 1 अप्लाई करना है। एस की वैल्यू भी 1, आर की वैल्यू भी 1, और क्लॉक पल्स भी 1। अब जब 1 होता है नैंड गेट में तो हमें दूसरी इनपुट को देखना जरूरी है। 1 1 पे क्या आएगा, 0। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 1 1 पे क्या आया, 0। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट में क्या आता है, 1। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट में क्या आता है, 1। तो ये हमारे पास इस तरह आ गया। इस तरह ये 1 1 पे क्या आएगा, 0। सेम 1 1 पे क्या आया, 0। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1। जब हमने 1 1 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या हुआ, 1 1 इसकी जो है वो आउटपुट जनरेट हुई। अब क्यू की वैल्यू भी 1 आ रही है, क्यू बार की वैल्यू भी 1 आ रही है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि दोनों की वैल्यू सेम है, क्योंकि ये तो एक दूसरे को ऑपोजिट है ना। ये क्यू है और ये क्यू बार है, तो इनकी वैल्यू सेम तो हो ही नहीं सकती ना। तो ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, इनवैलिड। तो हम रिमार्क्स में क्या लिखेंगे कि 1 1 पे हमारे पास 1 1 पे क्या आउटपुट आई, 1 1 आई, और रिमार्क्स में लिखेंगे इनवैलिड कंडीशन। तो इसका टेबल आप देख लेते हैं। चारों केसेस हमने देख लिए। यहाँ पे आप देखें जब हमने 0 0 अप्लाई किया तो नो चेंज आ रहा था, क्यू की वैल्यू जो भी थी वो रही वही, क्यू वैसे ही रहेगा, क्यू बार भी वैसे ही रहेगा। रिमार्क्स में आप लिखेंगे नो चेंज। जब हमने 0 1 अप्लाई किया तो आउटपुट आ रही थी 0 1। ठीक है, जब हमने 0 1 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, 0 1। तो 1 कौन सी वैल्यू है, क्यू बार। तो ये कौन सी स्टेट होती है, रीसेट स्टेट। 1 0 पे 1 0 आउटपुट आई। अब यहाँ पे Q1 है तो ये कौन सी स्टेट के लिए होता है, Q1 सेट स्टेट के लिए होता है ना। जब 1 1 अप्लाई किया तो 1 1 वैल्यू आई। ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए इनवैलिड कंडीशन है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने लाजमी इसको अच्छे तरीके से करना है, इस टेबल को। ठीक है, इसके ये 4 केसेस एंड टेबल ये अच्छे से कर लेना है आपने। अच्छा, इसमें SR फ्लिप फ्लॉप का जो है मेन जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि इनवैलिड आउटपुट आ जाती है हमारे पास। जब हम S एंड R दोनों को हाई रखते हैं, 1 1 रखते हैं, तो हमारे पास Q भी 1 हो जाता है और Q बार भी 1 हो जाता है।
तो इसके लिए आप देखें कि ये इनवैलिड जो है ना आउटपुट जनरेट करता है, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। अच्छा, दूसरा, जब हम दोनों को लो रखते हैं, मतलब जीरो जीरो अप्लाई कर रहे हैं, एक और इसका जो इसकी जो लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन तो ये हो गई ना कि इनवैलिड कंडीशन आ रही है। दूसरी लिमिटेशन ये है कि जब हम जीरो जीरो रखते हैं, मतलब दोनों इनपुट को लो रखते हैं, एस को भी जीरो रखते हैं, आर को भी जीरो रखते हैं, तो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो है नो चेंज। तो हम मतलब ये भी क्या है, देयर इज नो यूज ऑफ दीज इनपुट्स जब हमारे पास बहुत लो हो जाती हैं। तो ज्यादा जो मेन है वो तो हमारे पास क्या आ गया, मतलब ये है और ये है, बाकी ये दोनों इसकी तो जरूरत ही नहीं है ना। तो इसलिए ये जो आगे फ्लिप फ्लॉप आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो आ रहा है डी फ्लिप फ्लॉप, इसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारे पास ये नो चेंज वाली कंडीशन भी ना आए और इनवैलिड कंडीशन भी ना आए। ठीक है, तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए डी फ्लिप फ्लॉप को डिजाइन किया गया है। ये भी एसआर की तरह ही है, सेम। ठीक है, इसमें भी जो है ना इनपुट अप्लाई करेंगे हम और उसके आउटपुट देखेंगे उसके अकॉर्डिंग। ये लिमिटेशन बताई हुई है इसमें, ये आपने लास्ट में कर लेनी है। ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है, डी फ्लिप फ्लॉप में क्या है, एक इनपुट अप्लाई हो रही है, ये टी। एक नैंड गेट के अंदर वो क्या जा रही है, डायरेक्ट है, दूसरे में इन्वर्ट होके जा रही है। अगर यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, हमने यहाँ पे जीरो अप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, वन। क्लॉक पास वन है। नैंड गेट में जब भी हमारे पास एक इनपुट जीरो होती है तो क्या आउटपुट आती है, वन। ठीक है, और वन वन पे क्या आता है, जीरो। अब यहाँ पे देखें, एक में इनपुट जीरो तो क्या आएगा, वन। वन और वन आउटपुट क्या देंगे, जीरो। हमने जीरो अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आउटपुट आई, हमने जीरो अप्लाई किया, हमारे पास आउटपुट आई जीरो वन। ठीक है, तो ये क्या है, किसकी वैल्यू है, क्यू की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, क्यू बार की वैल्यू है। तो अगर आप रिमार्क्स देंगे तो क्या देंगे कि ये रीसेट स्टेट हमें मिलती है। सेम इस तरह अगर आप वन अप्लाई करेंगे तो सेट स्टेट मिलेगी। तो बस ये दो स्टेट्स के लिए हमें मिलती रहेंगी, सेट स्टेट एंड रीसेट स्टेट। हमें यहाँ पे कोई इनवैलिड नहीं मिल रही और कोई भी इस तरह की आउटपुट नहीं मिल रही नो चेंज वाली, तो वो एलिमिनेट हो गई हैं अगर हम इस डी फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं तो। ये देखें, अभी मैंने आपको करके दिखाया, जब जीरो अप्लाई करते हैं तो जीरो वन आती है, जीरो वन मतलब क्यू बार की वैल्यू वन है तो रीसेट स्टेट। इसी तरह वन अप्लाई करेंगे तो वन एंड जीरो आउटपुट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे क्यू की वैल्यू वन है तो क्यू की वैल्यू वन कब होती है, जब हमारे पास सेट स्टेट होती है। अच्छा, आगे हम इसकी एक और कैटेगरी देखते हैं। अभी तक आपने एस आर फ्लिप फ्लॉप डिजाइन किया यूजिंग नैंड गेट, उसकी फंक्शनैलिटी देखी हमने, उसके चार केसेस देखे। केस नंबर वन, जब हमारे पास दोनों वैल्यूज एस और आर दोनों जीरो हैं। फिर हमने जीरो वन का केस देखा, फिर वन और जीरो के लिए देखा, एंड वन के लिए देखा। अब वहां पे एस आर फ्लिप फ्लॉप जब हम डिजाइन करके उसका टेबल बनाया तो उसके अंदर हमारे पास एक जो आउटपुट आ रही थी वो नो चेंज था, दूसरा सेट स्टेट, तीसरा रीसेट स्टेट और चौथा था हमारे पास इनवैलिड। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट जो फ्लिप फ्लॉप डिजाइन हुआ वो डी फ्लिप फ्लॉप था। तो डी फ्लिप फ्लॉप ने दो चीजें जो लिमिटेशंस थी एस आर फ्लिप फ्लॉप की, कि उसमें इनवैलिड कंडीशन आ रही थी और नो चेंज आउटपुट आ रही थी, तो उस वो दोनों जो हैं वो सॉल्व हो गई और हमारा डी फ्लिप फ्लॉप जस्ट सेट स्टेट और रीसेट स्टेट के लिए काम कर रहा था। अब नेक्स्ट हमारे पास है जे के फ्लिप फ्लॉप। अब ये बहुत ज्यादा यूज होता है जे के फ्लिप फ्लॉप, इट्स अ मोस्ट वाइडली यूज टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप। दिस फ्लिप फ्लॉप इज अ रिफाइनमेंट ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप। जे के फ्लिप फ्लॉप हैज इनपुट जे एंड के, इट बिहेव लाइक एस एन आर। जैसे एस एन आर आप इनपुट अप्लाई कर रहे थे लैचेस के अंदर, फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर, तो यहाँ पे जे और के जो है वो एज अ इनपुट होगा। इसी तरह ही वर्क करेगा जैसे आप एस आर फ्लिप फ्लॉप में इनपुट दे रहे थे एस और आर, इसमें जे और के हो जाएगा। इट मीन्स दैट हाई इनपुट जे चेंज द स्टेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू सेट स्टेट एंड हाई इनपुट के टू रीसेट स्टेट। अच्छा, इस फ्लिप फ्लॉप का नाम इसके जो
जिसने इन्वेंट किया था उसके ऑनर में रखा गया है, जैक किल्बे, हु इन्वेंटेड द आईसी जेके फ्लिप फ्लॉप। इट्स आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कौन सा फ्लिप फ्लॉप होता है जिसको यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है? जेके फ्लिप फ्लॉप को यूनिवर्सल फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है, बिकॉज इट कैन बी कन्फिगर टू वर्क एज एस आर फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप। इसको हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इससे हम एस आर फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग भी देख सकते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप एंड टी फ्लिप फ्लॉप को भी हम इसमें ऑपरेट करवा सकते हैं। अच्छा, फंक्शन क्या है जे के फ्लिप फ्लॉप का? ये सिमिलर है एस आर फ्लिप फ्लॉप से। द डिफरेंस इज दैट नो इनवैलिड कंडीशन ऑकर। ठीक है। अब जे के फ्लिप फ्लॉप और एस आर फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस क्या होगा कि इसके अंदर कोई इनवैलिड कंडीशन ऑकर नहीं होगी। एस आर फ्लिप फ्लॉप के केस में तो आपने देखा है ना कि इनवैलिड कंडीशन आ रही थी। ठीक है, क्यू की वैल्यू भी वन बन रही थी, क्यू बार की भी वन बन रही थी, जो कि इनवैलिड है। तो ये जो जे के फ्लिप फ्लॉप है वो उसको खत्म करता है, इस लिमिटेशन को, कि इनवैलिड कंडीशन ऑकर ना हो। जब भी हमारे पास जे और के दोनों वन हो जाए तो इनवैलिड ना हो। अगर इनवैलिड नहीं हो रहा तो फिर क्या हो रहा है, हम आगे देखते हैं। इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नैंड गेट का यूज करते हुए एंड नोर गेट का यूज करते हुए। तो यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन आपको दिखाई गई है, लॉजिकल डायग्राम इसकी बनाई गई है, वो क्या है? नैंड गेट का यूज करते हुए हम जे के फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं। लॉजिकल सिंबल इसका है, जे और के दो इनपुट्स हैं, क्यू एंड क्यू बार क्या है? दो आउटपुट्स हैं, और एक इनपुट इसमें क्या है? क्लॉक, क्योंकि ये सिंक्रोनिक सर्किट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्लॉक का यूज होता है, क्योंकि ये एज ट्रिगर डिवाइस है। क्लॉक के अकॉर्डिंग ट्रिगर्ड होता है, पॉजिटिव एज क्लॉक पे ट्रिगर्ड होगा एंड नेगेटिव एज पे भी ट्रिगरिंग होती है। अच्छा, जे और के इसमें दो इनपुट्स हैं, क्लॉक पर सप्लाई हुई दो नैंड गेट्स हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये पोर्शन भी लैच को ही शो कर रहा है। अब सारा जितनी भी ये पूरी जो लॉजिकल डायग्राम है, इसमें जस्ट डिफरेंस क्या है? बाकी सेम वैसी है जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप के आपने पीछे देखी है। बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे ये जो क्यू बार है वो एज अ इनपुट यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से क्यू एज अ इनपुट नैंड गेट टू के अंदर जा रहा है। बस ये डिफरेंस है। बाकी एज इट इज आप ड्रॉ करेंगे जैसे एस आर फ्लिप फ्लॉप ड्रॉ कर रहे थे ना, बाकी सेम वैसे ही करेंगे। जे के फ्लिप फ्लॉप में जस्ट ये डिफरेंस है कि इसमें जो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही होती है वो एज अ इनपुट नैंड गेट को अप्लाई होती है। अब नेक्स्ट इसकी वर्किंग देख लेते हैं। एनालिसिस हम करते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप का। अब इसमें भी हम पूरे फोर केसेस देखेंगे, जीरो जीरो अप्लाई करके, जीरो वन अप्लाई करेंगे, वन जीरो अप्लाई करेंगे एंड वन वन अप्लाई करेंगे, और आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या है, और एट द एंड हम इसका ट्रूथ टेबल डिजाइन करेंगे। अच्छा, इसमें दो केसेस हम एट ए टाइम देखते हैं एक साथ। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास जो केस है वो है जे की वैल्यू भी जीरो है, के की वैल्यू भी जीरो है, और ये सेट स्टेट के लिए है। ये जे की वैल्यू जीरो अप्लाई की, के की वैल्यू जीरो अप्लाई की, ये रीसेट स्टेट के लिए है। अब आपको पता है कि सेट स्टेट की हम बात करते हैं तो क्यू की वैल्यू वन होती है ऑलरेडी, और क्यू बार की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है। सेम यहाँ पे भी रीसेट स्टेट के लिए क्यू की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है और क्यू बार की वैल्यू वन होती है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें, ये जो क्यू है, ये क्यू कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे वन आ रहा है। ठीक है, यहाँ से क्यू बार की वैल्यू कहाँ पे जा रही है? ये यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब यहाँ पे जीरो अप्लाई हो रहा है। अब एक भी इनपुट जीरो, तो नैंड गेट क्या प्रोड्यूस करता है? वन। वन। ठीक है, यहाँ पे भी एक भी इनपुट जीरो, तो हमारे पास क्या हो जाता है? वन। ठीक है, अब ये भी वन है, ये भी वन है, तो यहाँ से हमारे पास क्या जाता है? यहाँ पे जीरो, एक इनपुट जीरो, तो क्या आ जाता है? वन। वन और वन क्या बन जाएगा? आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगी? जीरो। सेम रीसेट स्टेट के लिए भी देखें, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन। यहाँ से हमारे पास जो क्यू क्यू की वैल्यू वो जीरो आ रही है, यहाँ से ये
जीरो, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन। अब ये वन यहाँ पे जाएगा, वन और वन पे आउटपुट क्या आती है, जीरो। वन था तो वन ही रहा, जीरो था तो जीरो ही रहा, जीरो जीरो ही रहा, वन वन ही रहा। ठीक है। अब जब हम जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, नो चेंज। ठीक है, इसका टेबल जो फर्स्ट रो है वो इस तरह बनेगी कि हमारे पास जीरो जीरो अप्लाई करने से क्यू क्यू ही रहता है, क्यू बार ही रहा। ठीक है। और दोनों सेट स्टेट के लिए भी और रीसेट स्टेट के लिए भी तो नो चेंज आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। जब हमने क्या किया, जे की वैल्यू जीरो अप्लाई की, के की वैल्यू वन अप्लाई की। एक भी वैल्यू जीरो होती है तो आउटपुट क्या आती है, वन। वन और वन पे क्या आता है, जीरो। एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन। वन और वन पे क्या आता है, जीरो। ठीक है। और ये रीसेट स्टेट के लिए आपने ये पूरा देख लेना है। जब जीरो और वन अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता है, जीरो वन। ठीक है। एक भी इनपुट जीरो तो हमारे पास क्या आ जाता है, वन। ठीक है, यहाँ से जीरो अप्लाई हुआ, एक भी इनपुट जीरो तो क्या आ जाएगा, वन। वन और वन क्या हो जाएगा हमारे पास आउटपुट, नाइट गेट की जीरो। अच्छा, इस केस में देखें कि जब हमने जीरो वन अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, जीरो वन। जब हमने रीसेट स्टेट में भी जीरो वन अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, जीरो वन। तो यहाँ पे भी, यहाँ पे क्यू बार वन है, यहाँ पे भी क्यू बार वन है। तो हमारे पास ये कौन सी स्टेट आ जाएगी, रीसेट स्टेट। आगे इसके दो और केसेस देख लेते हैं। जब हम वन जीरो अप्लाई कर रहे हैं और वन वन अप्लाई करेंगे, वन एंड जीरो अप्लाई किया। ठीक है। अभी आपने खुद से करना है प्रूफ। जब वन और जीरो अप्लाई करेंगे, एक एक इनपुट जीरो तो क्या आता है, वन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से फिर बैक से जो प्रीवियस जा रही है तो वो हमारे पास जा रही है जीरो। ठीक है। एक मिनट जीरो तो वन। ठीक है। यहाँ से वन, फिर ये जीरो है, यहाँ से ये जीरो यहाँ पे जा रहा है। एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट वन। ये वन यहाँ पे आएगा, वन और वन पे क्या होता है नैंड गेट में, जीरो। जब हमने वन जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, वन जीरो। जब हमने वन जीरो अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आ रही है, वन जीरो। सेट स्टेट के केस में भी सेम है और रीसेट स्टेट के केस में भी सेम है। ये आपने करके देख लेना है इसको अप्लाई करके। ठीक है। तो जब हमने वन जीरो अप्लाई किया तो हमारे पास आउटपुट क्या है, वन जीरो। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू वन है, यहाँ पे भी क्यू की वैल्यू वन है। तो ये हमारे पास क्या, कौन सी स्टेट आ जाएगी, सेट स्टेट। अच्छा, नेक्स्ट जब वन और वन अप्लाई किया, जे की वैल्यू वन है, के की वैल्यू भी वन है। ठीक है। तो इस केस में हमें प्रीवियस इनपुट को देखना पड़ेगा। अब यहाँ से ये जो क्यू बार की वैल्यू है यहाँ पे जा रही है जीरो। ठीक है। और यहाँ से क्यू की वैल्यू आ रही है वन। और क्लॉक पल्स तो ऑलरेडी वन है ना, तो वन यहाँ पे अप्लाई हो गया है, यहाँ पे भी एक भी इनपुट जीरो होती है तो हमारे पास क्या आ जाता है, वन। वन और वन पे क्या आता है, जीरो। एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट पे वन। अब ये वन यहाँ पे अप्लाई होगा, वन और वन पे हमें क्या मिलता है, जीरो। इसी तरह इस केस में भी देख लें, वन और वन अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आई, वन एंड जीरो। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने देखना है कि पहले जो प्रीवियस आउटपुट थी वो थी वन, वन से जीरो में चेंज हुई। क्यू बार जीरो था तो वन हो गया। इसी तरह इस केस में भी देखें, क्यू की वैल्यू पहले जीरो थी अब वन हो गई। इस तरह क्यू बार का देखें, पहले वैल्यू वन थी जीरो हो गई। मतलब कि इन्वर्ट हो रही है वैल्यूज, वन है तो जीरो हो रही है, जीरो है तो वन हो रही है। सेम क्यू की वैल्यू में भी, क्यू वन था तो जीरो हो गया, क्यू जीरो था तो वन हो गया, क्यू बार जीरो था तो वन हो गया, यहाँ पे क्यू बार वन था तो जीरो हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, इनवैलिड स्टेट तो नहीं आ रही ना। अब आप देखें कि उस चीज को हमने रिप्लेस कर दिया। एस आर फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास इनवैलिड स्टेट आ रही थी जब हम वन वन अप्लाई करते थे। ठीक है। तो वो इश्यू तो रिजॉल्व हो गया कि जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रही है वैल्यूज। तो इस
को हम भी मार्क्स देंगे टूगल। इट्स एक हमारे पास आ गई नो चेंज स्टेट, दूसरा रीसेट स्टेट, तीसरी सेट स्टेट आ गई, और फोर्थ आ गई हमारे पास टूगल के वैल्यूज टूगल हो रही हैं, क्यू की भी और क्यू कॉम्प्लीमेंट की भी। उसका टेबल देख लेते हैं, ये इसका टेबल है। ठीक है, 0 0 पे क्या है, नो चेंज। क्यू है, क्योंकि जो भी वैल्यू 0 है तो 0 रही, और 1 है तो 1 रहेगी। क्यू बार की भी 0 है तो 0 रहेगी, 1 है तो 1 ही रहेगी। जब 0 1 अप्लाई करते हैं तो हमारे पास 0 1 आउटपुट प्रोड्यूस होती है। क्यू बार की वैल्यू 1 है तो कौन सी स्टेट है, रीसेट स्टेट। 1 0 अप्लाई किया तो आउटपुट क्या आती है, 1 0। अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू 1 है, तो क्यू की वैल्यू 1 हमारे पास किस स्टेट के लिए होती है, सेट स्टेट के लिए होती है। जब 1 और 1 अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, टूगल आ गया। क्यू क्यू कॉम्प्लीमेंट हो गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्यू बन गया। मतलब वैल्यूज हमारे पास इन्वर्ट हो रही है, टूगल हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे इनवैलिड स्टेट कोई नहीं, कोई भी नहीं आ रही, तो वो इशू तो रिजॉल्व हो गया ना। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, आगे हमारे पास है टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, टी फ्लिप फ्लॉप क्या है हमारे पास, टी फ्लिप फ्लॉप इज अ वर्जन ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप डेट हैज ओनली सिंगल इनपुट। ठीक है, और इस इनपुट को टी से रिप्रेजेंट किया गया है, मींस टूगल फ्लिप फ्लॉप। इसका जो नाम है वो है टूगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप इज ऑब्टेन फ्रॉम द जे के फ्लिप फ्लॉप व्हेन बोथ जे एंड के आर डायरेक्टली कनेक्टेड टुगेदर। अब पहले हम क्या करते थे, यहाँ पे जे अप्लाई करते थे फर्स्ट नैंड गेट में, सेकंड में के अप्लाई करते थे। अब हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके दोनों नैंड गेट के अंदर दे दिया, और उसको नाम क्या दिया, टी का, मतलब टूगल फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप, टूगल फ्लिप फ्लॉप। ये इसके लॉजिकल डायग्राम है, लॉजिकल सिंबल है इसका। इसमें हमारे पास एक ही इनपुट है, और एक हमारे पास क्या है, क्लॉक अप्लाई हो रही है। दो आउटपुट है इसकी, क्यू एंड क्यू कॉम्प्लीमेंट। तो इसकी भी आगे थोड़ी डिटेल हम देखेंगे। यहीं से ही देख लें थोड़ा सा कि अगर हम टी की वैल्यू 0 अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी 0 अप्लाई होगी। एक इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आएगी, 1। यहाँ पे भी 1। अब यहाँ पे इनिशियली क्यू की वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 यहाँ पे अप्लाई होगा। एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या आएगी, 1। अब ये 1 यहाँ पे अप्लाई होगा, 1 एंड 1 क्या आउटपुट प्रोड्यूस करेगा हमारे पास, 0। ये हम सेट स्टेट की बात करें तो क्यू इनिशियली 1 था, और क्यू बार इनिशियली 0 था। तो आउटपुट क्या आई, जब हमने 0 अप्लाई किया तो हमारे पास आउटपुट आई 1 एंड 0। 0 अप्लाई करने पे क्या आया, 1 एंड 0। लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो क्यू की वैल्यू पहले भी 1 थी, अब भी 1 है। क्यू बार की वैल्यू पहले भी 0 थी, अब भी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, नो चेंज। जब हम 0 अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, नो चेंज। सेम इसी तरह इस पे अगर आप 1 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो टूगल केस बनेगा। क्यू की वैल्यू 1 होगी तो वो 0 हो जाएगी, और 0 होगी तो 1 हो जाएगी। वो डिपेंड करता है हमारे पास कौन सी स्टेट है। सेट स्टेट के लिए हम देख रहे हैं वर्किंग, या रीसेट स्टेट के लिए देख रहे हैं वर्किंग। तो इसका आगे नेक्स्ट टेबल देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। जी, यहाँ पे आप देख रहे हैं 0 अप्लाई किया तो नो चेंज आया। तो इसका टाइम, ये जो ट्रूथ टेबल है ये देख लें कि हमने जब 0 अप्लाई किया तो नो चेंज आया, क्यू की वैल्यू जो भी थी वही रही, और क्यू बार की वैल्यू भी जो भी थी वही रही। 1 अप्लाई करेंगे तो टूगल होगा, ये आपने चेक करना है। क्यू की वैल्यू अगर 1 होगी तो वो 0 हो जाएगी, क्यू क्यू बार की वैल्यू अगर 0 होगी तो 1 हो जाएगी। तो ये आपने चेक करना है कि 1 अप्लाई करने से टूगल हो रहा है या नहीं हो रहा, वेरीफाई करना है इसको। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको 0 अप्लाई करके चेक कराया है, वैसे ही आपने 1 अप्लाई करना है, टी फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, आगे हमारे पास ये जो लास्ट है कैटेगरी, वो है मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप। ये स्पेशल कैटेगरी है फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप्स इकट्ठे होते हैं और काम करते हैं। मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप कंसिस्ट ऑफ 2 फ्लिप फ्लॉप्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। ये एक सीरीज में आपस में कनेक्शन में होते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी
डिस्क्रिप्शन भी आपने करनी है. इट कंसिस्ट ऑफ टू फ्लिप फ्लॉप्स विच आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज. These flip-flops act as a master and other is as a slave. एक फ्लिप फ्लॉप काम करता है एज अ मास्टर, एक होता है एज अ स्लेव. मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ये क्या है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और ये सेकंड वाला क्या है, स्लेव फ्लिप फ्लॉप. मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग टू एसआर फ्लिप फ्लॉप्स. हम दो एसआर फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करते हुए भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, और दो जे के फ्लिप फ्लॉप को आपस में कंबाइन करते हुए भी इसको डिजाइन कर सकते हैं. अब आप इसमें देखें, जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो एज अ इनपुट जा रही है स्लेव के अंदर. ये देखें, वो एज अ इनपुट अप्लाई हो रही है स्लेव के अंदर, और जो स्लेव की आउटपुट है वो एज अ इनपुट जा रही है किसके अंदर, मास्टर के अंदर. ये देखें, इसकी आउटपुट एज अ इनपुट जा रही है मास्टर के अंदर. तो ये हमें एक किस्म का फीडबैक भी यहाँ पे मिलता है. क्लॉक पल्स भी अप्लाई हो रही है मास्टर फ्लिप फ्लॉप को. देखें, ये क्लॉक पल्स अप्लाई हो रही है, और उसी क्लॉक पल्स को इन्वर्ट करते हुए अप्लाई कर रहे हैं हम स्लेव फ्लिप फ्लॉप को. ठीक है, इसके वर्किंग तो को थोड़ा समझें. हमारे पास दो फ्लिप फ्लॉप है, एक एज अ मास्टर फ्लिप फ्लॉप है, एक एज अ स्लेव है. इसकी जो आउटपुट है, मास्टर की जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट अप्लाई हो रही है स्लेव को, और स्लेव की जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट जा रही है मास्टर के अंदर, जैसे कि फीडबैक इनपुट अप्लाई होती है. और इसमें क्लॉक सिग्नल अप्लाई हो रहा है. यहाँ पे देखें, क्लॉक अप्लाई हो रही है, और यहाँ पे यहीं से ही इस क्लॉक को इन्वर्ट करते हुए हम किस पे अप्लाई कर रहे हैं, इस पे. अगर यहाँ पे क्लॉक 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. अगर ये 1 है तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट होगा, लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा. जब यहाँ पे क्लॉक पल्स हम 0 करेंगे तो यहाँ पे क्लॉक 1 हो जाएगी, तो ये काम करेगा और ये नहीं करेगा. तो इसकी आगे डिटेल में वर्किंग भी हम देखते हैं. एट अ टाइम एक एक्टिवेट होगा और आउटपुट प्रोड्यूस होगी. अच्छा, ये इसकी लॉजिकल डायग्राम है. ठीक है, ये लॉजिकल सिंबल था मास्टर स्लेव जे के फ्लिप फ्लॉप का. ये हमारे पास प्रॉपर लॉजिकल डायग्राम है जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हुए. अभी हमने कहा कि हम मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप को बनाने के लिए दो एस आर फ्लिप फ्लॉप या दो जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप का यूज कर रहे हैं. दो जे के फ्लिप फ्लॉप है, एक ये है और दूसरा ये है. ये यहाँ पे इसको आप देखें तो ये नंबर 2 के लिए नंबर 2 फ्लिप फ्लॉप है जे के, और ये नंबर 1 फ्लिप फ्लॉप है जे के. ठीक है, इस तरह आसानी होगी आपको इसके डायग्राम ड्रॉ करने के लिए. अब इसको दो हिस्सों को आपस में जोड़ना है ना. अच्छा, इसकी वर्किंग हम देख लेते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है. अच्छा, मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप की जरूरत क्यों पेश आई. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ. अब हमारे पास था जे के फ्लिप फ्लॉप. हम इसको देखते हैं. ठीक है, यहाँ पे जैसे है ना, इसका देख लेते हैं. ये देखिए, हमारे पास ये जे के फ्लिप फ्लॉप था. ठीक है, तो इसमें क्या मसला था, क्योंकि जब हम इसमें वन वन अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, जो वैल्यूज होती है वो टूगल हो जाती हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा इसको पहले देख लेते हैं कि जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1 है, क्लॉक पल्स 1 है, क्यू की वैल्यू फॉर एग्जांपल कंसीडर करते हैं सेट स्टेट के लिए. क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू बार की वैल्यू क्या है, 0 है. ठीक है, अब ये जो 0 है ये कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. 0 यहाँ पे चल रहा है, और यहाँ से ये 1 यहाँ पे आ रहा है. एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होती है, 1. 1 और 1 पे आउटपुट क्या प्रोड्यूस होती है, 0. एक भी इनपुट 0 तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, 1. ठीक है, यहाँ से ये 1 यहाँ पे जाएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, 0.
अब आप देखें यहाँ पे टूगल हुआ ना, वन था तो जीरो हो गया, जीरो था तो वन हो गया। अब हमारे पास क्या है, जीरो और वन है ना, जीरो और वन। अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं यहाँ से। ये मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। अब हम इसको देखेंगे, क्यू की वैल्यू जीरो है और क्यू बार की वैल्यू वन है, इसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ से आप देखें ये यहाँ पे जीरो अप्लाई होगा, ठीक है, ये वन ही रहेगा, क्लॉक भी वन ही रहेगी, ठीक है। यहाँ से हमारे पास देखें यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, ये वन रहेगा। अब ये एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या आती है, वन। यहाँ से आप देखें ये तीनों वन है, वन वन पे क्या आता है हमारे पास, जीरो, ठीक है, एक भी इनपुट जीरो तो आउटपुट क्या आ जाएगी, वन। यहाँ से ये वन यहाँ अप्लाई होगा तो आउटपुट क्या आ जाएगी, जीरो। अब आप देखें जीरो से वन में चेंज हो गई, वन से जीरो में चेंज आ गया। तो यहाँ आप जे के फ्लिप फ्लॉप के अंदर आप देखें तो इसमें वैल्यूज बार बार चेंज हो रही, बार बार टूगल हो रही है, वन से जीरो में जा रही है, जीरो से वन में जा रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि एक ही वैल्यू मेंटेन रहे, ठीक है, ये वाली चीजें बार बार ना हो, क्योंकि बार बार जो है ना इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि वैल्यू जीरो, जीरो से वन स्टेट में जा रही है, वन से जीरो में आ रही है। इस तरह क्यों बार की वैल्यू जीरो थी तो वन में जा रही है, फिर वन थी तो जीरो में जा रही है, तो बार बार यहाँ पे टूगल हो रहा है। तो ये चीज जो है वो मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप जो है वो रिजॉल्व कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता है। अच्छा, अब हम आगे उसकी वर्किंग देखते हैं। ये मास्टर एंड स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब इसको थोड़ा सा गौर से आपने देखना है। हम इसमें एक केस के लिए, अच्छा इसका टेबल सेम जैसे जेके फ्लिप फ्लॉप का है ना, सेम वैसे ही होगा। जब हम जीरो जीरो अप्लाई करते हैं तो इसमें नो चेंज आएगा, ठीक है। जीरो वन अप्लाई करेंगे, जीरो वन के लिए रीसेट स्टेट आएगी, वन जीरो के लिए वन जीरो रहेगा, सेट स्टेट आएगी। जस्ट वन वन के केस में यहाँ पे चेंज आएगा कि बार बार वैल्यू टूगल हो रही होगी लेकिन बार बार टूगल नहीं होगी। यहाँ पे हम एक केस जो है उसको करके देख लेते हैं, वैल्यूज अप्लाई करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यूज आती है। अच्छा, यहाँ पे जे की वैल्यू वन अप्लाई करेंगे, के की वैल्यू वन, ठीक है। सेट स्टेट के लिए हम इसको कंसिडर करते हैं कि क्यू की वैल्यू वन है इनिशियली सेट स्टेट के लिए, और क्यू बार की वैल्यू जीरो है, ठीक। अब ये जो जीरो है ये यहाँ से यहाँ जाता है, ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ से ये कहाँ पे जा रहा है, वन यहाँ पे जा रहा है। क्लॉक पल्स अगर वन है तो यहाँ पे जीरो होगा, मतलब हमारा इस केस में मास्टर काम करेगा, स्लेव काम नहीं करेगा, स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा। अच्छा, अब मास्टर फ्लिप फ्लॉप कैसे काम करेगा, एक इनपुट जीरो तो आउटपुट वन, यहाँ पे वन वन है तो क्या आ जाएगा, जीरो। एक भी इनपुट जीरो तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन। और ये वन यहाँ पे अप्लाई होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी और वाई कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू वन आ गई। अब आगे क्योंकि जीरो 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 है तो ये पूरा पोर्शन जो है, जो स्लेव वाला फ्लिप फ्लॉप है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास जो है वो क्लॉक पे जीरो है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें जीरो वन आ गया, यानी कि हम यहाँ पे लिख लेते हैं जीरो और सेकंड वैल्यू आ गई वन। पहले हमारे पास वैल्यू क्या थी, वन थी तो जीरो आ गई, वन वन पे वन वन अप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गई, आउटपुट क्या आई, जीरो और वन। हालांकि पहले आउटपुट वन थी, वन से जीरो में गई, जीरो से वन में, वन टाइम टूगल हो गया है। यहाँ आप थोड़ा सा गौर से देखें, वन टाइम टूगल हुआ, वन थी तो जीरो हो गई, ठीक है, जीरो थी वैल्यू तो वन हो गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हम जीरो और वन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब हम क्लॉक पल्स पे जीरो अप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, मास्टर फ्लिप फ्लॉप काम नहीं करेगा,
कौन सा काम करेगा? स्लेव, क्योंकि यहाँ पे आ जाएगी क्लॉक 1। ठीक है, यहाँ पे क्लॉक 1 आ गई। यहाँ से क्या आ रहा है? 0। एक भी इनपुट 0 तो क्या आएगा? 1। ठीक है, ये 1 और 1 पे क्या आएगा? 0। एक भी इनपुट 0 तो क्या आ जाएगा? 1। यहाँ से ये 1, 1 1 पे क्या आ जाएगा? 0। ठीक है, अब ये 0 1 आ गया। अब दोबारा से अगर हम इसको अप्लाई करते हैं इस 0 और 1 को, तो क्या आएगा? यहाँ से आप देखें, 0 है और यहाँ पे 1 है। एक भी इनपुट 0, तो पीछे से हमारे पास क्या आ रहा है? 0। तो ये क्या हो जाएगी? 1। और यहाँ से ये 1 यहाँ पे जाएगा तो 1 1 पे क्या आ जाएगा? 0। तो आप देखें, फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू टॉगल हुई है। ठीक है, ये देखें, क्यू के लिए भी, क्यू बार के लिए भी आगे कांस्टेंट जा रही है। 0 है तो 0 ही रह रही है, 1 है तो 1 ही रह रही है। तो ये हमारे पास वो जो मसला आ रहा था जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर, के बार बार वैल्यूज टॉगल हो रही थी, उससे हम बच गए। ठीक है, द मास्टर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड ऑन, कुछ इसकी थ्योरेटिकल चीजें भी कर लें। मास्टर फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर्ड ऑन पॉजिटिव एज, क्योंकि क्लॉक पल्स 1 अप्लाई की थी तो वो हमारे पास पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड क्लॉक पल्स थी, उसके लिए मास्टर काम कर रहा था और स्लेव जो है वो नहीं कर रहा था। नेगेटिव एज के लिए जब हमने यहाँ पे 0 अप्लाई किया तो स्लेव ने काम करना स्टार्ट कर दिया। ऑन पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज ऑपरेशनल। ठीक है, बट स्लेव काम नहीं करेगा। द आउटपुट ऑफ द स्लेव फ्लिप फ्लॉप रिमेन्स लो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये साइकिल चलता रहता है। अच्छा, एप्लीकेशन है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की। कुछ मेन एप्लीकेशंस हैं जो आपकी बुक के अंदर गिवन है, ये आपने लास्ट में करनी है। फर्स्ट है डाटा स्टोरेज। फ्लिप फ्लॉप को डाटा स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि हमने बात की कि एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट को स्टोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे 1 है, ये 1 को स्टोर करेगा। 0 बिट है, यहाँ पे ये 0 को स्टोर करेगा। यहाँ पे 0 बिट है, यहाँ पे 1 बिट है। मतलब यहाँ पे अगर हमने 1 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा? यहाँ पे स्टोर होगा 1 1 1 एंड 1। डाटा स्टोरेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर करता है ये। इसमें आप देखें कि हमारे पास ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स, डी फ्लिप फ्लॉप्स को हमने कंबाइन करके अटैच किया हुआ है 4 बिट को स्टोर कराने के लिए। इन डिजिटल सिस्टम डाटा आर नॉर्मली स्टोर्ड इन ग्रुप ऑफ बिट्स। Register is simply a data storage device for number of bits in which each flip flop store 1 bit of information, या वो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। A 4 bit register consists of 4 individual flip flops। तो ये हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो पैरेलली डाटा को स्टोर कर रहे हैं, और 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो 4 बिट्स ऑफ डाटा को स्टोर कर रहे हैं ये। आगे हमारे पास एक और इसकी एप्लीकेशन है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन के लिए भी हम क्या कर सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप्स का यूज कर सकते हैं। फ्लिप फ्लॉप्स कैन बी यूज टू डिवाइड एंड रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक वेव। When a pulse waveform is used for the toggle mode flip flop, such as T flip flop, the output frequency become one half of the original इनपुट फ्रिक्वेंसी। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? फ्रिक्वेंसी डिवीजन भी कर सकते हैं यूजिंग फ्लिप फ्लॉप। जेके फ्लिप फ्लॉप एज डिवाइड बाय टू डिवाइस along with the frequencies of input waveform and output waveform। ये आपकी बुक के अंदर गिवन है, आप ये वेवफॉर्म से भी थोड़ा समझ लेना इस चीज को। नेक्स्ट हम इसकी लास्ट एप्लीकेशन देख लेते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग पर्पस के लिए भी फ्लिप फ्लॉप्स को यूज किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट जो लास्ट चैप्टर है आपका, उसमें ये रजिस्टर्स भी आएंगे। ठीक है, डिटेल में हम देखेंगे, टाइप्स और रजिस्टर्स को भी देखेंगे। उसमें इनपुट डाटा को इनपुट करा के भी देखेंगे, डाटा को रिट्रीव करके भी देखेंगे, डाटा को स्टोर करके भी देखेंगे। और काउंटर भी आप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ काउंटर्स भी हम पढ़ेंगे। काउंटिंग पर्पस के लिए फ्लिप फ्लॉप्स का यूज किया जाता है। तो ये भी एप्लीकेशन है हमारे पास फ्लिप फ्लॉप्स की। काउंटर भी हमारे पास क्या होते हैं? सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं।
उनको भी डिजाइन किया जाता है बाय कनेक्शन ऑफ सीरीज ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो हमारे जो काउंटर्स होते हैं वो भी फ्लिप फ्लॉप्स का यूज करते हुए डिजाइन किए जाते हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर पूरा इसकी डिटेल आएगी। अ, ये चैप्टर नंबर जो है 9 वो आज एंड हो गया है। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे आपके चैप्टर नंबर 9 के। लैचेस, टाइप्स ऑफ लैचेस, फ्लिप फ्लॉप्स, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का ये पार्ट। तो चैप्टर नंबर 9 आज एंड हो गया। इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। सारे टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार करने हैं चैप्टर नंबर 9 के। पेज नंबर 324 से लेके 346, ये आज का जो लेक्चर था फ्लिप फ्लॉप का, टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, ये सारे टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं पेज नंबर 324 से लेके 346 तक। इसको अच्छे से तैयार कर लें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करें। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन जो भी इससे रिलेटेड है इन टॉपिक से, वो भी आप अच्छे से तैयार कर लें। नेक्स्ट डेज के अंदर इनका टेस्ट होगा। ठीक है, तो साथ साथ आप तैयारी रखें क्योंकि टेस्ट जो है वो एकदम से ही स्टार्ट होंगे आपके। एक दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी और आपने टेस्ट तैयार करके रखना है। तो साथ साथ टॉपिक जो भी हैं वो साथ साथ ही तैयार करते जाएं तो ज्यादा बेटर है। अब बाकी आपके लास्ट 2 लेक्चर्स रह गए हैं। एक लेक्चर होगा हमारा शिफ्ट रजिस्टर के ऊपर एंड टाइप्स ऑफ शिफ्ट रजिस्टर्स। दूसरा होगा हमारा काउंटर्स एंड टाइप्स ऑफ काउंटर्स। उसमें हम लास्ट में कुछ मेमोरी से रिलेटेड मेमोरी डिवाइसेस के बारे में भी देखेंगे, सेमीकंडक्टर मेमोरीज को भी देखेंगे और स्टेट मशीन को भी देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेट मशीन, मोर एंड मेली मशीन। बस ये लास्ट लेक्चर होगा जिसमें ये सारा कुछ कवर अप होगा।